नमस्कार दोस्तों, चलिए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश की छोटी बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड और घना कोहरा, जनजीवन बेहाल। उत्तर प्रदेश इस समय भीषण ठंड और घने कोहरे की चपेट में है। राजधानी लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, मेरठ, आगरा, गोरखपुर और नोएडा समेत कई जिलों में सुबह के समय कोहरा इतना घना हो रहा है कि कुछ मीटर आगे तक देख पाना मुश्किल हो गया है। कोहरे का सबसे ज्यादा असर सड़क यातायात, रेल सेवाएं, स्कूल जाने वाले बच्चों, बुजुर्ग और बीमार लोगों पर देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि अगले कुछ दिनों तक ठंड से राहत मिलने की संभावना। कानून व्यवस्था को लेकर यूपी प्रशासन सख्त, पुलिस अलर्ट। प्रदेश में कानून व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के लिए प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद पुलिस विभाग ने कई जिलों में सघन चेकिंग अभियान शुरू कर दिया है। मुख्य चौराहों पर बैरिकेडिंग, संदिग्ध वाहनों की जांच, रात में गश्त बढ़ाई गई, अपराधियों पर कड़ी नजर। वरिष्ठ अधिकारियों ने साफ कहा है कि अपराध और अराजकता किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जनता की सुरक्षा सरकार की पहली प्राथमिकता है। किसानों के लिए राहत की बड़ी तैयारी, सरकार एक्टिव। मौसम की मार झेल रहे किसानों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। उत्तर प्रदेश सरकार किसानों की समस्याओं को लेकर गंभीर नजर आ रही है। ठंड, कोहरा और फसल नुकसान को लेकर जिला स्तर पर अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। फसल नुकसान का आकलन, किसानों की शिकायतों की सुनवाई, मुआवजे की प्रक्रिया तेज, सिंचाई व्यवस्था की समीक्षा। सरकार का कहना है कि किसानों को किसी भी हाल में परेशान नहीं होने दिया जाएगा और समय पर सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। विकास कार्यों में आई तेजी, सड़क बिजली पर खास ध्यान। उत्तर प्रदेश में विकास की रफ्तार अब और तेज होती दिखाई दे रही है। सरकार ने शहरों के साथ साथ ग्रामीण इलाकों पर भी खास फोकस किया है। नई सड़कों का निर्माण, पुरानी सड़कों की मरम्मत, बिजली आपूर्ति सुधार, पानी और सफाई व्यवस्था बेहतर। सरकार का दावा है कि आने वाले समय में प्रदेश के हर कोने तक विकास की रोशनी पहुंचेगी। युवाओं के लिए शिक्षा और रोजगार पर बड़ा फोकस। प्रदेश सरकार युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में लगातार काम कर रही है। शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के साथ साथ रोजगार के नए अवसर तैयार किए जा रहे हैं। सरकारी भर्तियों की तैयारी, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, स्वरोजगार योजनाएं, प्रशिक्षण केंद्रों की संख्या में बढ़ोतरी। सरकार का मानना है कि मजबूत युवा ही मजबूत प्रदेश की पहचान होते हैं। कानपुर बना उत्तर प्रदेश का सोलर पावर हब, 64 मेगावाट की बड़ी उपलब्धि। उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर से इस वक्त एक बड़ी और सकारात्मक खबर सामने आई है। कानपुर अब तेजी से सोलर पावर हब के रूप में उभर रहा है। शहर में अब तक 64 मेगावाट से ज्यादा की रूफटॉप सोलर क्षमता विकसित की जा चुकी है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक सरकारी दफ्तर, स्कूल, अस्पताल और रिहायशी इमारतों पर सोलर पैनल लगाए जा रहे हैं। इससे न केवल बिजली की बचत होगी बल्कि पर्यावरण प्रदूषण में भी कमी आएगी। सरकार का कहना है कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश को ग्रीन एनर्जी स्टेट बनाने की दिशा में यह एक बड़ा कदम है। यूपी सरकार का बड़ा फैसला, 90 दिनों में किसानों का 100% रजिस्ट्रेशन। अब बात करते हैं किसानों से जुड़ी बड़ी खबर की। उत्तर प्रदेश सरकार ने साफ निर्देश जारी किए हैं कि 90 दिनों के अंदर प्रदेश के सभी किसानों का 100% पंजीकरण पूरा किया जाए। इस अभियान का मकसद है कि कोई भी किसान सरकारी योजनाओं से वंचित न रहे। रजिस्ट्रेशन के बाद किसानों को मिलेगा सीधा लाभ। पीएम किसान सम्मान निधि, फसल बीमा योजना, खाद बीज सब्सिडी और अन्य सरकारी सुविधाएं। प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि हर गांव, हर किसान तक पहुंच बनाई जाए। माघ मेला प्रयागराज, स्कूल बंद, ऑनलाइन क्लास जारी।
उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से बड़ी खबर सामने आ रही है। माघ मेले के कारण शहर में भारी भीड़ उमड़ रही है। इसी को देखते हुए प्रशासन ने फैसला लिया है कि कई स्कूल 20 जनवरी तक बंद रहेंगे। हालांकि बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो, इसके लिए ऑनलाइन क्लासेज जारी रखने के आदेश दिए गए हैं। आपको बता दें कि माघ मेले में देश विदेश से लाखों श्रद्धालु संगम स्नान के लिए पहुंच रहे हैं। सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है। मतदाता सूची में बड़ा बदलाव, फर्जी नाम हटाए गए। अब एक बेहद अहम राजनीतिक खबर। उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण अभियान के दौरान बड़ी संख्या में फर्जी, मृत और डुप्लीकेट मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं। चुनाव आयोग का कहना है कि इसका उद्देश्य चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाना है। अधिकारियों के मुताबिक अब केवल सही और पात्र मतदाताओं के नाम ही सूची में रहेंगे। आने वाले चुनावों से पहले यह कदम राजनीतिक रूप से काफी अहम माना जा रहा है। यूपी में कड़ाके की ठंड और घना कोहरा, अलर्ट जारी। और अब मौसम की बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में इस समय कड़ाके की ठंड, घना कोहरा और कोल्ड वेव देखने को मिल रही है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि सुबह और रात के समय विजिबिलिटी बेहद कम रहेगी। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि अनावश्यक यात्रा से बचें, वाहन धीरे चलाएं, ठंड से बचाव के पूरे इंतजाम रखें। खासतौर पर बुजुर्गों और बच्चों को अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। प्रयागराज महाकुंभ 2026 को लेकर तैयारियां चरम पर, सरकार का बड़ा प्लान तैयार। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में वर्ष 2026 में आयोजित होने वाले महाकुंभ मेले को लेकर तैयारियां अब निर्णायक दौर में पहुंच चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद लगातार अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं और हर व्यवस्था की निगरानी कर रहे हैं। सरकार का लक्ष्य है कि यह महाकुंभ अब तक का सबसे भव्य, सुरक्षित और सुव्यवस्थित आयोजन बने। मेला क्षेत्र में सड़कों का चौड़ीकरण, नए फ्लाईओवर और अस्थायी पुलों का निर्माण तेजी से किया जा रहा है। गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम तट पर घाटों का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है ताकि श्रद्धालुओं। उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड का प्रकोप, घना कोहरा बना मुसीबत। उत्तर प्रदेश में इस समय ठंड ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। प्रदेश के अधिकांश जिलों में शीतलहर और घने कोहरे का असर देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है और लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, आगरा, मेरठ, बरेली और गोरखपुर जैसे शहरों में सुबह के समय दृश्यता बेहद कम हो रही है। घने कोहरे की वजह से सड़क हादसों का खतरा बढ़ गया है। कई जगहों पर हाईवे पर वाहन रेंगते नजर आ रहे हैं। रेल और हवाई यातायात पर भी ठंड और कोहरे का असर पड़ा है। कई ट्रेनें घंटों देरी से चल रही है। वहीं कुछ उड़ानों के समय में भी बदलाव किया गया है। ठंड को देखते हुए जिला प्रशासन ने स्कूलों के समय में बदलाव किया है और कुछ जगहों पर छुट्टियां भी घोषित की गई है। प्रशासन की ओर से लोगों को अलाव जलाने, गर्म कपड़े पहनने और जरूरत न हो तो घर से बाहर न निकलने की सलाह दी गई है। लखनऊ में ऐतिहासिक स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, शहर बनेगा हाईटेक और भविष्य की मिसाल। लखनऊ अब सिर्फ उत्तर प्रदेश का प्रशासनिक केंद्र नहीं, बल्कि भविष्य का हाईटेक शहर बनने जा रहा है। राज्य सरकार ने इस शहर के लिए इतिहास में पहली बार इतना बड़ा और महत्वाकांक्षी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। यह परियोजना न सिर्फ लखनऊ वासियों की जिंदगी बदलने जा रही है, बल्कि पूरे देश में स्मार्ट सिटी के क्षेत्र में एक नया मानक स्थापित करेगी। प्रोजेक्ट की खासियतें: स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट, शहर में लगेगा डिजिटल और सेंसर बेस्ड ट्रैफिक सिस्टम, जो ट्रैफिक जाम और दुर्घटनाओं को लगभग खत्म कर देगा। डिजिटल रोड्स और स्मार्ट स्ट्रीट लाइट्स, हर सड़क, हर चौराहा अब पूरी तरह तकनीकी उपकरणों से लैस होगा। स्मार्ट पार्किंग और हरित क्षेत्र, हर पार्क और खुला मैदान लोगों को स्वच्छ, सुरक्षित और हरियाली भरा अनुभव देंगे। पर्यावरण और ऊर्जा संरक्षण, यह प्रोजेक्ट सिर्फ शहर को स्मार्ट बनाने तक सीमित नहीं, बल्कि ऊर्जा बचत और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी क्रांतिकारी कदम है। विशेषज्ञों और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स का कहना है
कि यह पहल लखनऊ को एशिया के स्मार्ट शहरों की सूची में सबसे ऊपर ला खड़ा करेगी। स्थानीय नागरिक इसे लखनऊ का सुनहरा भविष्य बता रहे हैं। 1 वाराणसी में गंगा सफाई अभियान, जीवनदायिनी नदी को मिलेगा नया रूप। वाराणसी की पवित्र और ऐतिहासिक गंगा नदी अब साफ और निर्मल होने जा रही है। राज्य सरकार ने गंगा की सफाई के लिए सबसे बड़ा और प्रभावशाली अभियान शुरू किया है, जिसे पर्यावरणविद और स्थानीय लोग ऐतिहासिक कदम मान रहे हैं। अभियान की विशेषता